जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 पैर खड़े रहें 8 सिद्धि और 9 निधि। जिसके पल्ले भक्ति है 8 सिद्धि और 9 निधि, उसके दरवाजे पे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। देखिए, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज जी ने बहुत ही स्पष्ट बात कही है। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गलत नीतियों पर चलता है, जिसके इंसान के मन में गलत कमाई का विचार आता है, उनके परिवार, घर परिवार और उनके वंश बेल खत्म हो जाती है। उनके जीवन में इतना दुख आता है कि वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वे कैसे अपने जीवन को सुधारे। इसलिए गुरु महाराज जी ने बताया कि समय रहते हमें गुरु की बातों को मानना चाहिए, समय रहते हमें चेतना चाहिए और हमें अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बनाना चाहिए। जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि संतों के वचनों को शायद ही कोई समझ सकता है। संतों के वचनों को जो इंसान समझ गया वह इंसान अपने जीवन को आगे तक ले जाता है, वह इंसान अपने जीवन को सफल कर लेता है और अपने जीवन में सुख शांति को लेकर आता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। तो इसलिए संतों की वाणी को समझने में बड़ा कठिन काम है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो उस वचन और वाणी को समझ जाता है ना, वो पारस हो जाता है। पारस का मतलब समझो ना, पारस में गुण है कि वो लोहे को सोना बना देता है। शिष्य में भी वो गुण आ जाते हैं। इसलिए उस वचन को सुन के गुणा, वचन जब तक हम गुणते नहीं हैं, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, उस पर चलते नहीं है, सुनते रहो। ये बातें भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति की ओर ले जाने वाली है। ये वो चीजें हैं जो आपके ध्यान को दूसरी चीजों से हटा के उस रास्ते पे डालते हैं जिसके लिए हम प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जब तक नेकी के रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हम नाम भक्ति नहीं कर सकते। पहले नेकी करना सीखो। किसी को बुरा बोलना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बोल देगा, जबान है, लेकिन उसको काबू करना बहुत बड़ी बात है। सूरवीर वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में जाके जीत ले। सूरवीर वो है जो अपने मन में उठने वाली बुराइयों को पहले मार ले। उस जैसा योद्धा कोई भी नहीं है। इंद्रियों को जीतो, इच्छाओं पर काबू करो, तृष्णाओं को जीतो। जब ये मन में उठने वाले उद्वेग हैं, उन विचारों को जब काबू कर लोगे और उनको जब अपने अनुरूप उनको करना सीख जाओगे, तो समझो कि आपने अपने जीवन को सफल कर लिया है और आप जिस काम के लिए निकले थे वो आपने हासिल कर लिया। और ऐसा अवसर फिर नहीं मिलना। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अब व्यर्था मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, गुरु की भक्ति करना। गुरु की भक्ति क्या, वही बात आ जाती है। गुरु की भक्ति है गुरु के वचन की पालना करना। गुरु जो उपदेश करते हैं उसको मंत्र मानना, उसी को सत्य जानना, उसी में तुम्हारा हित मानना। वही तुम्हारे जीवन को बनाने वाला है। वही तुम्हें नीची गति से उठा के तुम्हें अपने निज धाम में पहुंचाने वाला है। तो सभी उन बुराइयों का इलाज कहाँ से कहाँ मिलेगा? गुरु भक्ति से। भक्ति करो तो गुरु की करना और मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द गुरु से। जब तक शब्द गुरु नहीं मिलता जीव का आकाश हो जाता है। इसलिए सूरत शब्द योग को ऊंचा बताया। शब्द योग, शब्द योग आसान है, बहुत आसान है, लेकिन कठिन इसलिए है कि इंसान अगर इन दूसरी चीज़ों को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ के अच्छाई अपना ले तो बहुत आसान है। हम तो दुनियादारी की चीज़ों से तुलना करके आंकते हैं कि कौन चीज़ महंगी है, कौन सस्ती है। नहीं, भक्ति जैसी सस्ती चीज़ नहीं है, लेकिन भक्ति करने जैसी कठिन चीज़ भी नहीं है। इसके ऊपर चलना तलवार की धार पर चलना है। ये वो कांटों की सेज है
जिस पर सोना बड़ा कठिन है। नींद, भूख, प्यास, आलस, ये सभी चीजें त्याग देनी पड़ती हैं। बड़ा संयम का जीवन बिताना पड़ता है। अंदर से रोते हुए भी बाहर हंसते हुए दिखाना पड़ता है। दिन और रात की तड़प होती है और उस तड़प में पुकार होती है। और पुकार किस लिए होती है कि सिर्फ एक ही पुकार होनी चाहिए कि मालिक तेरे चरणों में मेरा वासा हो और इस काल की जेल से मेरा छुटकारा हो। बार बार ये अरदास हो, सच्चे दिल से हो, ये पुकार हो। जब वो पुकार दिल में पक्की होगी तुम्हारे दिल में बिरह जाग जाएगी। जब बिरह पैदा हो जाती है फिर दुनियादारी की लोक लाज इंसान को नहीं रोक पाती। मीराबाई जी को देख लो, क्या किया लोक लाज ने, छोड़ दिया। बलख बुखारे के बादशाह को देख लो, राजकाज को छोड़ के आ गया। राजा भर्तरी को छोड़ दिया, जिन्होंने राजकाज को भी छोड़ दिया। किस लिए कि जब सच्ची लगन जिसको लगती है, जिसको परख आ जाती है कि इंसान का जीवन क्या है, किस लिए हम दुनिया में आए थे, करते क्या है, करना क्या चाहिए था, इसलिए अपने जीवन को अच्छा तब मानो जब आपने गुरु भक्ति कमाई हो, नाम भक्ति की हो। जिसके पल्ले नाम भक्ति नहीं है, जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, 8 पैर खड़े रहें 8 सिद्धि 9 निधि। जिसके पल्ले भक्ति है 8 सिद्धि और 9 निधि उसके दरवाजे पे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। लेकिन जब तक आदमी भक्ति नहीं है और चाहे उसके पास कितना ही दुनियादारी का धन हो, कितना लंबा चौड़ा परिवार हो, बड़े देखे हैं धनवानों की नीत कभी नहीं भरती। बड़े परिवार वालों के आपस में झगड़े मुकदमे चलते हैं कि कोठी बंगले वालों के हमने देखे कि कोई उनमें रहने वाला नहीं। गलत नीतियों के कारण घर बर्बाद हो गए, वंश बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए। गलत नीतियों के कारण, गलत कामों के कारण, बुरी आदतों में पड़ने के कारण। तो इंसान अगर प्यार प्रेम से अपने जीवन को जिए, आपस में सबको अपने जैसा जीव माने। कबीर साहब कहते दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताई मिला अविनाशी। उसको पाना बड़ा आसान है, कठिन नहीं है कि दिल में दया हो, धर्म की पालना करे। धर्म की पालना यही है कि जिस रूप में भी हो उसी रूप में न्याय करो। माँ बेटी के रूप में हो तो उसमें, पत्नी हो तो उसके रूप में, बहन हो तो उसके रूप में। जहाँ जहाँ तुम्हारा काम कर्तव्य बनता है उसको पूरे अपने नियम के मुताबिक अगर निभाते हो तो आप अपने धर्म पर अटल हो। आप भी, इंसान भी उसी प्रकार से पिता के रूप में, भाई के रूप में, बाप या किसी भी रूप में वो पुत्र है या दूसरे कोई भी उसके संबंध हैं, उसी रूप में वो सबको अपनी जिम्मेवारियों को अगर सही तरीके से पूरी तरह से उनको निभाता है, वो धर्म की पालना करता है। धर्म ये है। ये धर्म नहीं है कि किसी एक मत से बंध के कह दे कि मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, हमारी जाति एक ही है, हम इंसान हैं। लेकिन हमारा धर्म क्या है? धर्म है कि इंसानियत के नियम को मानते हुए और प्रभु को अपने हृदय और विचार में रखते हुए नेक कर्म करें और उस नेकी पर रास्ते पे चल के अपने इंसानी जीवन को सफल बना के जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। ये जगत सराय है, ये हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। चंद रोज के मेहमान हैं हम यहाँ पर। इसमें कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हो। जब तक हो इसमें तब तक इन चीज़ों का उपयोग करो, उनका अच्छी तरह से करो, तरीके से करो। हमारे से पहले कोई और आके रहा है, अब हम रह रहे हैं, हमारे बाद में भी हमारी संतान, उनकी संतान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दुनिया है। लेकिन जो संतों की शरण में जीव चले जाते हैं और उस संतों के बताए मार्ग पे चलते हैं और उनके उपदेश के अनुसार जो नाम भक्ति सुझाई जाती है उस पर काम करते हैं, तो वो अपने जीवन को बढ़ा के चले जाते हैं। और जो यहाँ से नाम भक्ति नहीं करते, नेकी नहीं करते या भक्ति के रास्ते पे नहीं चलते, वो खाली हाथ
यहाँ से जाएंगे, जिसका उदाहरण सिकंदर ने भी दुनिया को दिया। सिकंदर बादशाह ने दुनिया को लूट के बड़े खजाने भर लिए, अथाह खजाने लूट लूट के भर लिए, लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो कहने लगा कि मुझे कोई मेरी माँ से मिलवा दो। उसकी माँ बहुत दूर थी। बोला तेरी माँ से कैसे मिल सकता है, अब तो तेरा टाइम ही नहीं है, अब तो तू कुछ भी किसी से भी नहीं मिल सकता। बोला कि मैं मेरा पूरा खजाना दे सकता हूँ। बोला कौन खजाने को पूछता है, जब उसका संदेशा आ जाता है सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं, ये किसी का भी नहीं है। ये तो तूने जो इकट्ठा किया ये तो पाप था। और उसके दिलो दिमाग में फिर ठोकर लगी। फिर उसको ख्याल आया कि सिकंदर तूने तो दुनिया में रह के ऐसे ही पाप कमाया, कम से कम जाने वाले लोगों को तेरे हाथ तो दिखा दे कि जिन हाथों से कितने जुल्म पाप अत्याचार किए तूने, कितनी लूट खसूट मचाई, क्या तेरे हाथों में कुछ लेके भी जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा। लोगों से कह दिया चलो मुझे लेके चलो, मेरा जनाजा जब लेके चलो तो दोनों हाथ निकाल देना बाहर। दोनों हाथ बाहर इसलिए निकाल देना कि दुनियादारी के लोग देख के कहेंगे कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो खाली गया, जिसने इतने जुल्म किए, इतने पाप किए, किस लिए। हम भी तो वही करते हैं, हमारी सामर्थ्य जितना हम भी करते हैं। चोरी करते हो, लूट खसूट करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। देखते हो वो नहीं देखता, अरे सब देखता है देखने वाला। उसके हाथ में कोई कलम किताब की जरूरत नहीं है, वो सबके लेख लिखता है। उसको इसलिए भूल के, उसको जो भूल जाता है वही पाप कर्म में फंस जाता है। उसको एक पल के लिए भी नहीं भूलो, हमेशा याद रखो। अगर अच्छा वक्त आता है तो उसका गुणगान किया करो कि धन्य है मालिक, आपने मुझे ये अच्छा अवसर दिया, मुझे सुख दिया, ये सुख की घड़ी दिखाई, कोटि कोटि धन्य आपका। अगर दुख आता है कहो, अर्ज करो, उनसे बार बार अर्ज करो, फरियाद करो कि मुझे इन दुखों से भी आप बचाओगे। सब कुछ आपकी सामर्थ्य है। सुख दिया था आप देते हो, दुख दिया तो आपने दिया। आप इन चीज़ों को देने लेने वाले हो और आप ही मुझे बचाने वाले। तो उस मालिक की जब बार बार इस प्रकार के प्रार्थना को, तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का रोष या कोई दुख पीड़ा नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा मालिक को याद रखो, वो सच्ची भक्ति है। और तुम बैठते एकांत में हो, मन में कुछ के कुछ ख्याल करते हो, किसी की निंदा, किसी की बुराई के, पता नहीं कब कब की बात दिमाग में आती है, किताब खोल के बैठ जाते हो, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था। अरे गए वो अब नहीं आने का, उनमें दिमाग खराब ना करो, भूल जाओ उसको। जो गया वो कल था, ये आज है, वो अब नहीं आएगा। अब तो दुख पैदा करते हो उसको याद करके, मत याद करो उसको। गया वो गया, उसमें मिट्टी डाल दो, गया वो खत्म है। आज है उस पर करो गौर कि आज ऐसा ना हो जाए जो पहले हुआ था। इसलिए तो अच्छा कर पाओगे, अच्छा करोगे। सतगुरु की बहुत बहुत अपार कृपा दया भाई, सही रास्ते पे चलोगे, मालिक आपकी मदद करेगा, हर प्रकार से आपकी संभाल होगी। तुम जिसको याद करोगे वो आपको याद करेगा। जो कोई भजे भजू मैं वा को हूँ दासों का दास, सेवा करे करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास यही तो मेरे मन में ठनी। परमात्मा खुद कहता है मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। और वो तो कहते हैं कि सच्चे मन से याद करो ने, मैं तो झाड़ू निकाल दूं, पांव दबा दूं, और पता नहीं नाई बन के तुम्हारा काम कर दूं, धोबी बन के तुम्हारे कपड़े धो दूं, दासी बन के तुम्हारे पांव दबा दूं, रसोईया बन के तुम्हारा खाना बना दूं, लेकिन तुम सच्चे मन से याद तो करो। पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाँकूं बड़ू गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। सब कुछ कर दे वो। कृष्ण जी ने पग दाबे के नहीं, सुदामा जी के क्या गुण था? सुदामा जी में गरीब था बेचारा, लेकिन पक्का था, याद था, कृष्ण जी को याद करता था। दाबे पग, सेज बिछाऊं, लाया बिस्तर, नौकर की तरह काम करे। कितना नौकर की तरह काम करे? नाई बन गया, नामदेव छिपी की छान छपाई जाके। क्यों नहीं करता? उनके काम किए हैं जब उन्होंने गीत गाए हैं। अब हमारे मन में तो विश्वास नहीं, कहते हाँ ये झूठी बात है, बनावटी बात। बनावटी इसलिए है कि तुम खुद झूठे हो।
जो खुद सच्चा है उसके पास है, वो रात दिन उसके पास है, उसके ख्याल में, उसके विचार में, उसके जीवन में, उसके हर पल पल में उसके साथ है। आजमा के देख लेना, हमने देखा है। जो करोगे वो पाओगे, लेकिन सच्चे मन से करके देख लो, कोई कलयुग नहीं है। कलयुग उन लोगों के लिए है जिनके विचार खोटे हैं। हमारे लिए तो जो है सतयुग से भी सतयुग है, लेकिन दुनियादारों के लिए तो पाप युग है। यहाँ अच्छा करेगा उसका भी बुरा करते हैं, परंतु उनकी ओर गौर नहीं करना। अच्छाइयों को देखो, अच्छा करो, अच्छा पाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको मालिक अच्छी बुद्धि दे, शक्ति दे, नाम भक्ति दे, और आपको भक्ति करने के लिए मन में पूरा हौसला दे। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे मेरी साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कभी भी बुरी कमाई मत करो, कभी भी काली कमाई मत करो, जितना भी हो सके अच्छी और नेक कमाई करो। नेक कमाई आपके जीवन का मुख्य आधार होती है और आपके परिवार में सुख शांति को लेकर आती है। अगर आप बुरी कमाई करते हो तो आपके जो वंशवेल है, जो आपका घर परिवार है, वो सदा के लिए दुखी हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमेशा अच्छी कमाई कीजिए और अच्छी कमाई करते हुए दान दक्षिणा, दान पुण्य अवश्य कीजिए, क्योंकि आप अच्छे कर्म करेंगे, आप दान करेंगे तो वह दान आपके लिए कहीं ना कहीं काम आएगा और आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो कृपया करो महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।